नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दरअसल कार्यवाही शुरू होते ही संसद के दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर तत्काल चर्चा की मांग के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन हंगामे और स्थगन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष का नेता होने के बावजूद उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल ने संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से कहा, रक्षा मंत्री और सरकार के अन्य लोगों को बोलने की इजाजत है, लेकिन विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं विपक्ष का नेता हूं। सदन के नेता और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस सदन के माध्यम से देश में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहते। हम चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर हर बात को सदन के पटल पर रखा जाएगा। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही और पहले ही दिन जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा है। राज्यसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर भाजपा अध्यक्ष और सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी जोरदार जवाब दिया। संसद के मानसून सत्र के पूरी तरह हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों, बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण, मणिपुर, चीन जैसे विषयों पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद के मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि यह मानसून सत्र देश के लिए बेहद गौरवपूर्ण है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के कदम रखने और ऑपरेशन सिंदूर में उसके पराक्रम का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इस दशक में शांति और प्रगति देखी गई। लाल गलियारा अब हरित विकास क्षेत्र में बदल रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने 60 वर्षों से विस्थापन झेल रहे परिवारों को भूस्वामित्व देने का निर्देश दिया है। विभाजन के पश्चात 1960 से 1975 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हजारों परिवारों को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर जनपदों में पुनर्वासित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश में विस्थापित होकर राज्य के विभिन्न जिलों में बसाए गए परिवारों को विधि सम्मत भूस्वामित्व अधिकार देने की दिशा में ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल भूमि के हस्तांतरण का मामला नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों के जीवन संघर्ष को सम्मान देने का अवसर है। सरकार दिल्ली को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाने जा रही है, जहां बच्चों के लिए गैर हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू होगी। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की भी योजना है। भाजपा सरकार ने दिल्ली को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न राज्यों की कला, संस्कृति व भाषा को दिल्ली की गलियों तक पहुंचाया जाए। छठ पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव, लोहड़ी आदि पर्वों को भव्य बनाने के लिए दूसरे राज्यों के कलाकारों को बुलाया जाए। सीएम ने कहा कि इससे लोगों का इन आयोजनों से जुड़ाव बढ़ेगा। राजधानी दिल्ली में सरकार मेट्रो के यात्रियों के लिए एक नई सुविधा देने जा रही है। नई ईवी कनेक्टर देवी बसों को मेट्रो के यात्रियों से जोड़ने के लिए काम शुरू हो चुका है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम शुरू हुआ है। सरकार की योजना लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। राजधानी की सड़कों पर चल रही नई ईवी कनेक्टर देवी बसों को मेट्रो के यात्रियों से जोड़ने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यमुना पार में नए बस रूट तैयार किए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा। अंकुश लगाने के लिए टीम सादी वर्दी में आरोपियों पर नजर बनाए हुए है। पुलिस ने करीब आधा दर्जन टीम गठित की है, जो तकनीकी सुविधा से लैस है। विदेश से आने वाले पर्यटकों को परेशान करने और देश की छवि धूमिल करने वाले दलालों पर आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस नकेल कसने की तैयारी कर रही है। इन पर अंकुश लगाने के लिए टीम सादी वर्दी में आरोपियों पर नजर बनाए हुए है। पुलिस ने करीब आधा दर्जन टीम गठित की है, जो तकनीकी सुविधा से लैस है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन में शामिल अमेरिका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख और पूर्व कांग्रेस सदस्य तुलसी गबार्ड ने ओबामा प्रशासन पर राष्ट्रपति चुनाव 2016 में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने बराक ओबामा की गिरफ्तारी का एआई वीडियो जारी करके निशाना साधा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर निशाना साधा है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ओबामा की गिरफ्तारी का एआई वीडियो पोस्ट किया है और इस पर लिखा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ट्रंप ने वीडियो ऐसे समय में पोस्ट किया है जब उनका प्रशासन ओबामा पर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा रहा है।
यूपी में कांग्रेस के जीरो पॉवर्टी अभियान में परिवारों के मुखिया को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाई जाएगी। इसके लिए पहले चरण में 300 परिवार चिन्हित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित निर्धन परिवारों के सदस्यों को न सिर्फ कौशल विकास के कार्यक्रमों से जोड़ेगी बल्कि उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार भी दिलाएगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह अभियान उन योजनाओं में से एक है जो गरीबों को वास्तविक सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।